एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है? नमस्कार। ऐसा है कि एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी दोनों अलग चीज़ है। फिजियोथेरेपी एलोपैथ का एक पार्ट है जिसके लिए बीपीटी कोर्स करना पड़ता है। 4 साल का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स वो। और उसके बाद आप एलोपैथ का जो डॉक्टर, जो फिजिशियंस या फिर ऑर्थोपेडिक्स, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, नस रोग विशेषज्ञ हैं, वो जो सलाह देते हैं, वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट लोग काम करते हैं। यानी उनके पूर्जा के द्वारा ही वो उसको देखते हैं और उसी पे काम करते हैं। एक्यूप्रेशर जो है वो एक अपने आप में एक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। जैसे होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ। तो आयुर्वेद के अंतर्गत ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है, जो इंडियन आयुर्वेदा में मर्मदाव चिकित्सा के नाम से वर्णित है। उसी को जब मर्मदाव चिकित्सा को ही बाहर के देशों में, चाइना में, जापान में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के नाम से बढ़ाया गया, उस पर रिसर्च किया गया और उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया। हम लोग के यहाँ ये पद्धति एक तरह से विलुप्त हो चुकी थी। कुछ लोग इसको करते थे, लेकिन इस पर कोई अनुसंधान बहुत बड़े तरीके से नहीं हुआ और इस पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, इसका कोई रिसर्च सेंटर नहीं बना। इस पर लोगों ने कोई उस तरह का कॉलेज खोल करके लोगों को एडमिशन करके परीक्षा दे के या डॉक्टर बनाने का काम नहीं किया गया, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन एक्यूप्रेशर जो है मर्मदाव चिकित्सा के नाम से, अभी आपको बताया कि बिहार सरकार ने इनिशिएटिव लिया इसे और स्वास्थ्य रक्षक के रूप में स्टार्टअप प्रोजेक्ट में इसे लिया गया है 2022 में। और खुद नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको इनॉग्रेशन कराया है और इसको अभी से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम लोग इसका ट्रेनिंग देते हैं, स्टार्टअप कराते हैं और लोगों को इससे बहुत ही लाभ मिल रहा है। सबसे देखा जा रहा है कि अभी प्रत्येक घर में 4-5 के संख्या में हैं, मोटापा अधिक बढ़ रहे हैं। खासकर बच्चों में भी देख रहे हैं कि मोटापा अधिक बढ़ रहा है, महिलाओं में भी देख रहे हैं, जेंट्स में भी देख रहे हैं, बच्चों में भी देख रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, उसका क्या इलाज है? मोटापा जो है, मोटापा का मेन जो है रहन सहन और खान पान, ये दो चीज़ें हमारा बिल्कुल बदल गया। जो नेचुरल होना चाहिए था वो नेचुरल नहीं। हमारा भोजन नेचुरल नहीं है। प्राकृतिक भोजन नहीं करके हम लोग अप्राकृतिक भोजन ले रहे हैं। फास्ट फूड का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जंक फूड का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तेल मसाले का ज़्यादा व्यवहार कर रहे हैं। और जो खाने का जो तरीका है, जो प्राकृतिक तरीका था कि नीचे ज़मीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के और लोग एकदम निश्चिंत भाव से अन्नपूर्णा देवी का आश्रमण करके और एक कौर को, एक निवाला को मुंह में लेने के बाद 32 बार चबा करके निगलना था। जो आज के जो फास्ट दौर है, मतलब कि एकदम कहिए कि गति में जो जीवन चल रहा है हमारा, तो लोग खाना नहीं खाते हैं, मशीन के तरह उसमें सिर्फ डालते हैं, मुंह में डालते हैं और दौड़ते चले जाते हैं, जिस कारण से हमारा थायराइड ग्रंथि बिगड़ जाता है। इसका जो सेक्रेशन है थायरोक्सिन हार्मोन का कम या ज़्यादा शुरू हो जाता है। अगर कम सेक्रेशन होता है तो मोटापा आ जाता है, अधिक सेक्रेशन होता है तो आदमी दुबला पतला हो जाता है। तो एक मेन कारण है। दूसरा क्या है कि हम लोग योगा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, टहलते नहीं हैं और शरीर को हम लोग जो व्यायाम होना चाहिए शरीर का वो नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से भी मोटापा हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने के कारण। तो अगर इसको ठीक करना है तो हमारा जो सिस्टम है, हम लोग स्वास्थ्य रक्षक जो भी है हमारे यहाँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बायोफिजिक्स के माध्यम से, तो हम दो चीज़ को करते हैं। यहाँ पे एक ब्लड का उनके सर्कुलेशन कराते हैं, इसके लिए हमारा 2-3 मशीन इसमें यूज़ होता है। एक BCM है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। अगर उस पर 5 मिनट हम किसी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं तो 5 किलोमीटर जितना वो दौड़ते हैं और उनका ब्लड का सर्कुलेट होता, उतना 5 मिनट में खड़ा होने से हो जाता है। तो आज भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई भी आदमी 5 मिनट का समय निकाल के BCM का उपयोग करके अपने ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक रख सकता है और मोटापा से बच सकता है। दूसरा, उनका जो थायराइड का ग्रंथि जो अनबैलेंस हो गया, उसको भी वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से सपोर्ट करता है। प्लस कुछ आहार पूरक फूड सप्लीमेंट भी हम लोग उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कि आप इनको लीजिए। जो भोजन आप संतुलित नहीं ले पा रहे हैं, कितना विटामिन, कितना मिनरल्स आपके बॉडी में जाना चाहिए, वो नहीं लेके आप सिर्फ टेस्ट के लिए और पेट को भरने के लिए भोजन को लेते हैं, जिस कारण से आपका शरीर अस्वस्थ होता है। तो हम लोग दोनों चीज़ को लेके चलते हैं, दोनों चीज़ बताते हैं उन्हें। एक आहार पूरक जो सप्लीमेंट है हमारा, उसको भी देते हैं और
जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के माध्यम से हमारे पास लेटेस्ट मशीन है, उस पर आधारित एकदम आधुनिक मशीन है, उसका भी उपयोग करके हम लोग बिल्कुल बैलेंस करते हैं बॉडी को और सभी बीमारियों को ठीक करते हैं। देखा जा रहा है कि अभी युवा पीढ़ी ज़्यादातर बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंटल ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो सरकार जागरूकता करती है, प्रशासन भी जागरूकता करते हैं, हेलमेट लगाइए और सावधानी से गाड़ी चलाएं, कम स्पीड चलाएं सभी। मगर युवा पीढ़ी तेज़ी से चलाते हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंटल ज़्यादा होते हैं। तो उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे खासकर? बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी युवा है या बुजुर्ग हैं या कोई भी समाज के लोग हैं, खासकर युवा पीढ़ी, तो निश्चित रूप से अपने आप को पहले जीवन को समझे। हमारा जीवन बहुमूल्य है और हमें बहुत बड़ा योगदान देना है इस व्यवस्था में, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। बोला गया है सिस्टम विदाउट स्पीड इज़ फेल्योर, स्पीड विदाउट सिस्टम इज़ डेंजरस। तो हम स्पीड चलें, गति में चलें, लेकिन सिस्टम से चलें। हम लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दाएं बाएं कैसे चलना है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हेलमेट लगा के चलना है, सीट बेल्ट बांध के चलना है, उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं और स्पीड चल रहे हैं, जिस कारण से आज एक्सीडेंट होता है, जाने जाती है। एक जो बहुमूल्य योगदान उनका होता समाज में, देश में योगदान मिलता समाज के निर्माण में, वो हमारा बहुमूल्य चीज़ हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए युवाओं को हम बोलना चाहेंगे अपने स्तर से कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन को प्राथमिकता दें। आपका जीवन हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुमूल्य है। आप उनकी सुरक्षा करें। आप सिर्फ अपना हानि नहीं करते, अपने परिवार का हानि नहीं करते हैं, लेकिन अपने जान को जोखिम में डाल के पूरे समाज का हानि करते हैं, राष्ट्र का हानि करते हैं। उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो स्वास्थ्य रक्षक आप मतलब कि बता रहे हैं कि बच्चों युवा पीढ़ी को, बेरोजगार को मतलब कि ट्रेनिंग देंगे और उसको मतलब कि जो है एक्यूप्रेशर के मतलब कि जो है अपना खोल के जीवन यापन कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं। तो उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो एक होड़ सा चल रहा है नौकरी नौकरी नौकरी, और एक वैकेंसी अगर निकलता है जहाँ 1 लाख की वैकेंसी होती है, उसके लिए कम से कम 50 लाख बेरोजगार युवा भीड़ लगाते हैं। अगर वो पोस्ट भी उनका होता है जहाँ पे मैट्रिक सिर्फ लेवल होता है, वहाँ एक पीएचडी छात्र भी अपना योगदान देने के लिए जाते हैं। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम किस देश में हैं। अपना जीवन को देखते हैं तो शर्मसार हो जाता है कि क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे विश्व में ये क्या चल रहा है कि जो व्यक्ति लायक तो है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन वो नौकरी के पीछे भाग करके, मतलब एक सिक्योर्ड व्यवस्था के लिए कि वहाँ पे 10,000 हमके एकदम फिक्स मिल जाएगा, इसलिए वो अपने बहुमूल्य चीज़ों को, अपने ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने क्वालिटी को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा भी कर सकते हैं किसी सेक्टर में जाके। तो उन लोगों के लिए, जो लोग खास करके हेल्थ सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छा बिहार सरकार ने स्वास्थ्य रक्षक के रूप में एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छा दी है कि वो अपना स्टार्टअप करके, खुद का प्रशिक्षण ले करके, और एक छोटा सा प्रशिक्षण है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा बजट भी नहीं है, मात्र 1 सप्ताह का बेसिक कोर्स है स्वास्थ्य रक्षक का, जो 1 सप्ताह में उसका थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिकल भी कुछ नॉलेज मिल जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो भी हमारा ऑथराइज सेंटर है उसमें रह करके धीरे धीरे सीख करके वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। छोटा सा पूंजी लगा करके वो एक शुरुआत कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। 10,000 20,000 की नौकरी मांगने के लिए उनको जाना नहीं पड़ेगा। 50,000 लाख रुपया भी महीने का इससे उपार्जन कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात की सेवा कर सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य का रक्षा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं युवाओं से बोलूँगा कि आप नौकरी के लाइन में मत लगिए और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कीजिए। जो देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार बनाए, उसमें अपना योगदान दें। परिचय बताया जाए। मेरा नाम हरिशंकर कुमार और मैं एक स्वास्थ्य रक्षक के रूप में इस मिशन का एक मेंबर भी हूँ, कोर कमेटी मेंबर हूँ। बिहार सरकार के द्वारा जो ये उद्योग विभाग और बिहार सरकार के द्वारा जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट चल रहा है स्वास्थ्य रक्षक का, उसमें, और मैं शोधार्थी भी हूँ। बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी मेरा हो रहा है समाज शास्त्र से, तो उस पर भी मेरा काम चल रहा है। और मैं अगर पेशा की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो डॉक्टर का ही रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेरा बैचलर डिग्री है और पिताजी चूँकि होम्योपैथ का प्रैक्टिस करते थे तो होम्योपैथ का भी नॉलेज बचपन से ही है, बस है फिलहाल।